औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारी क्लास फर्स्ट क्लास है जिसमें हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है? टेंस इट इंडिकेट एनी एक्शन दैट हैपन इन पर्टिकुलर टाइम। अब इंडिकेट का मतलब क्या है कि जो टेंस है वो इशारा कर रहा है किस पे? एक्शन पे इशारा कर रहा है। दैट हैपन जो वाक्य होता है रूनुमा होता है इन पर्टिकुलर टाइम से क्या मुराद है कि वो वक्त है जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट जो है अपना जो काम है, जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है। हम एक्शन की पर्टिकुलर टाइम की बेस पे इन्हीं टेंसेस को मुख्तलिफ उनमें डिवाइड करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर। और यही ये देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम है, उसी की बेस पे हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। अब आगे आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? सबसे पहले हम टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। टेंस के फॉर्मूले में क्या चीज़ होती हैं? आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी क्या है? इसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। मतलब अब हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर में एस या ई एस। अब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि हम सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है। मतलब जब हम किसी सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, सिंगुलर से मुराद ही, शी और इट है। ठीक है। सिंगुलर जो होता है ही, शी, इट है और प्लूरल जो होता है वो यू और दे होता है और आई। अब सिंगुलर में इसके अलावा और कोई भी नाम, ही, शी, इट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर किसी सेंटेंस में आ जाए ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो हम देखेंगे कि वो उसके बाद वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर तो सिंगुलर है तो हम उसके साथ ही, शी, इट के साथ हम एस और ई एस का इजाफा कर देते हैं। लेकिन अगर वही टेंस जो है प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लूरल आ जाता है, यू, दे, आई आ जाता है, तो हम कभी भी इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे अली है, वो अली के अलावा वो ये काम करता है, ताकि ही डज दिस वर्क, मतलब अली स्कूल जाता है। ठीक है। अब हम इसमें यूज करेंगे ई एस, अली गोज टू स्कूल। ठीक है। अली गोज टू स्कूल, अली क्या है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। यही हमारे टेंस का फॉर्मूला होगा, जिसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर तो वो सिंगुलर होगा तो एस या एस का इजाफा होगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की एडिशन कर देंगे। ठीक है। अब अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल। अब ये जो एग्जाम्पल है ये हमने आपको समझाई किसकी? सिंगुलर की। अब हम आपको जो एग्जाम्पल समझाएंगे वो हम आपको प्लूरल की समझाएंगे। जैसे प्लूरल में क्या है? बच्चे किताबें पढ़ते हैं, चिल्ड्रन रीड बुक्स। अब हमने इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, उसकी वजह क्या है कि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो एस या ई एस का इजाफा करेंगे वो सिर्फ सिंगुलर के साथ ही करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे तुम आ जाए, तुम किताबें पढ़ते हो, then it will become you read book, you read book। या अगर आ जाए तुम किताबें पढ़ते हो, then it will become you read books। ठीक है। हम प्लूरल के साथ एस या एस का
इजाफा नहीं करते। अब हम फर्दर जाएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ। अब बताएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव टेंसेस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि हम नफी में चले जाते हैं, मतलब हम ये नहीं करेंगे, तुम ये नहीं करोगे, हम खाना नहीं पकाएंगे। इस तरह के जो सेंटेंसेस जो नफी में चले जाते हैं हम उनको नेगेटिव टेंसेस या सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिंगुलर के साथ अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें जो यूज होगा वो होगा डू एंड डस। ओके, डू और डस से क्या मुराद है? अब जो सिंगुलर होंगे उनमें डस नॉट यूज होगा और जो प्लूरल होंगे उनमें डू नॉट यूज होगा। इससे सिंगुलर हम आपको पहले बता चुके हैं, ही शी इट, और जो कोई भी सिंगुलर पर्सन है, नाउन है, उसके साथ हम डस नॉट का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह पे प्लूरल आ जाते हैं, जैसे हम, मैं, वो, देन मतलब फिर हम क्या यूज करेंगे? फिर हम डू नॉट यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज होता है, क्यों? और इसमें जो मेन की पॉइंट ये है वो ये है कि जब हम यहाँ पे डू के साथ ईएस का इजाफा करें तो ये डस बन जाएगा। तो हम सिंगुलर की जो हम फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डू और डस के साथ, जब हम डस के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देंगे तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम सिंगुलर की कोई मिसाल लेंगे, सिंगुलर की कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे वो खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड। कुक आएगा, कुक्स नहीं आएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम डस के साथ ईएस का इजाफा पहले कर चुके हैं, इसलिए हम एस ईएस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, वो खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड। ठीक है, हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। और प्लूरल में तो हम पहले ही डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें एस या ईएस का कंसेप्ट नहीं आता है। अब हम फर्दर चलते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? वो सवालिया फिक्रे होते हैं जिनमें हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं। क्या इसमें मेन है कि क्या क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वो नहीं करोगे, ये चीज़ आती है। लेकिन जो कि हमारा ये प्रेजेंट में है तो हम क्या वो ये करता है। ठीक है, मतलब ता है ती है तेहा का हमने ज़रूर अपने माइंड में रखना है, उसी की ही बेस पे हमारा जो टेंस है वो बेस करता है। ठीक है, और इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे हम आएंगे। ये सवालिया फिक्रे होंगे किसके? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के। इंटरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फिक्रे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू एंड डस का हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हम इनको जो हेल्पिंग वर्ब है हम उनको जुमले के शुरू में ले आएंगे, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। सिंगुलर के साथ हम डस नॉट का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने फर्दर पहले बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट डज नॉट यूज होता है, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉट यहाँ पे इसलिए लिखा है, हम आपको बताएं कि जो अगर कोई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि क्या वो ये काम नहीं करती है, उनमें क्या आ जाएगा? फिर डस के साथ नॉट का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो डबल सेंटेंसेस आ जाते हैं, उनमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ कर देते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ कर देते हैं। अब हम इसी एग्जांपल से आपको समझाएंगे, क्या वो खाना नहीं पकाती है। ठीक है, डज शी नॉट कुक फूड। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरोगेटिव टेंसेस पढ़
रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या। इसका मेन जो है हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या है, क्या वो खाना पकाती है। डज शी कुक फूड, या फूड की जगह पे आप मील भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, क्या वो खाना पकाती है, डज शी कुक फूड। ओके, अब हम प्लूरल की एग्जांपल लेंगे। प्लूरल के एग्जांपल में हम अंग्रेजी सीखते हैं। डू वी लर्न इंग्लिश, क्योंकि ये एक जुबान है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए हम इसका जो ई है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, डू वी लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर हम इनको डबल सेंटेंस में करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डज नॉट और डू नॉट के बारे में, तो फिर क्या हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, समझ आ गई है। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो असिस्टेंट है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। देन वी विल ऑर्गेनाइज आवर क्लासेस। 1-to-1 क्लासेस भी होती हैं और रेगुलर क्लासेस भी होती हैं। यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। समझिए, सीखिए और इसको आगे फैलाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी भी बारे में सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के बारे में कोई 1% भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।